Welcome back and welcome to Women in Globalization. The respected host here is Dr. Satish Misra. We thank Dr. Misra for sharing all sorts and all types of talented women from the globe who actually share with us their perspectives of their lives. Today, Dr. Sahab's honored guest is Mrs. Vidya Sharma. Let's see. नमस्कार, डॉक्टर सतीश मिश्रा। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे साथ में आज मिसेज विद्या शर्मा जी मौजूद हैं। आपका इस शो में बड़ा स्वागत है। और सबसे पहले शो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये नया साल है, 2014 का नया साल है, पहला ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क का पहला शो है और आप सबका स्वागत है ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क में, वीमेंस वर्ल्ड व्यू में। और ये सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं ये वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। न्यू ईयर हम सभी लोग मनाते हैं। ये एक इवेंट ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही प्रसिद्ध इवेंट है, बड़ी पॉपुलर इवेंट है। तो इस इवेंट के उपलक्ष्य में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। यही नहीं कि मैं आप सबको हम ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, वीमेंस वर्ल्ड व्यू की तरफ से, वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ से सबको बहुत ही अच्छा नया साल मुबारक हो और सभी सुखियाँ आपके जीवन में आए, जो भी आप चाहते हैं, और सभी जितना भी आप सोचेंगे वो सब सफल हो। आपको कुछ बोलना है नए साल के बारे में? आप सब लोगों का नए साल के लिए बहुत बहुत स्वागत है और परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आने वाला नया वर्ष हम सब के लिए बहुत सुखमय, शांतिपूर्ण और आनंदमय हो। सब लोग अपने आत्मा से जुड़े और सच्चाई और ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हुए अपने नए साल की शुरुआत करें। इसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों के लिए नए साल की शुरुआत के शुरू में एक परमात्मा का भजन सुनाने वाले हैं, गणेश जी का, जिससे हम शुरुआत करना चाहते हैं इस प्रोग्राम की। तो आप सुनिए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोगों का स्वागत है और अब हम आगे की बात यह बहुत ही सुंदर है। ये हमारा जो विषय है औरतों का और ग्लोबलाइजेशन से बड़ा संबंधित है कि आप भारत से यहाँ आई। और भारत से आने के बाद यहाँ मैंने आपको देखा हुआ है समाज में और इधर उधर। तो पहला मैं सवाल पूछता रहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने ये सब, आपको यहाँ कैसा लगा और आपने ये सब कहाँ से सीखा? हम अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ में इंडिया से 1980 में दिल्ली से यहाँ पर आए। हमारे हस्बैंड को फर्स्ट टाइम जॉब मिली लॉस एंजल्स UCLA में, एंड उसके बाद में फिर हम लोग 7 मंथ के बाद मैरीलैंड में मूव हुए। और पहले शुरू के कई साल अपने देश को छोड़ना, उससे दूर जाना बहुत कष्टमय था। अपने लोगों से दूर जाना बहुत दुखमय था। बार बार मन करता था वापस चले जाएं, लेकिन परिस्थितियों में बस यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम वापस जाते। और हस्बैंड की जॉब की वजह से और बच्चों की ग्रोअप की वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा कि यहीं रुकना है। इस वजह से फिर हम लोगों ने यहीं डिसीजन लिया और यहीं रुके। लेकिन शुरू के करीब 7-8 साल बहुत कठिन हुए। हमें लगता सबको ही होता होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने देश से बहुत प्यार है। जिस मिट्टी में खेल कूद के पढ़े लिख के हम बड़े हुए हैं, जिन संस्कारों को लेकर के हमने अपनी ज़िंदगी बड़ी करी है, हमारे माँ बाप के, अपने परिवार के, समाज के, वो हमेशा मन में तो रहते हैं, अपने खून में होते हैं, वो कभी जाते नहीं हैं। तो उन संस्कारों को लेकर के अभी भी हम अमेरिका में ही रहते हैं और यहाँ के लोगों से फिर हम जुड़ते चले गए और यहाँ के लोगों की सरलता, सच्चाई, और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर एक देश नहीं हमारा देश बना, इवन कि अमेरिका भी हमारा देश बन गया, जहाँ के लोग हमारे अपने बने, जहाँ पे जिनके लोगों के बीच में मिल करके हमने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करी। लेकिन फिर भी अपने भारत से हम जुड़े रहे और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो
हमारे भाई साहब ऐसे ही हमारी ज़िंदगी शुरुआत ना हुई बहुत ही यहाँ पे। सुंदर। तो सभी को संघर्ष करना पड़ता है, जो हाँ। भी दूसरी जगह जाएगा उसको संघर्ष करके अपनी खुद पहचान बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही है। और उसमें आपके परिवार में मैंने देखा हुआ है कि एकता, सिर्फ पारिवारिक एकता ही नहीं मगर सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, ये सबसे ऊपर है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि धर्म के बारे में जो एकता आप सबसे कहती हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, तो ज़रा बताइए इसके बारे में हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं अपने गांधीवादी परिवार से। हमारे पिताजी 2 बार गांधी जी के साथ जेल गए। वो फाइटर्स ऑफ फ्रीडम के सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, और पूरी ज़िंदगी उन्हें गांधी और विनोबा से भी जुड़े रहे। अपने लेख भी लिखते थे और वो गांधी को ही, उनकी वैल्यू को, उनके मूल्यों को अपना धर्म और परमात्मा का ही आवाज़ समझते थे वो। और उसी वातावरण से जब हमने आंखें खोली तो अपने परिवार में वही देखा कि पिताजी का हर समय गांधी जी की चर्चा, विनोबा जी की चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा और समाज के लिए काम करना और सच्चाई से ज़िंदगी जीना, ऑनेस्टी से, झूठ नहीं बोलना, ये सब हमने बचपन से भाई साहब सीखा उसी परिवार से। यानी वो बचपन से एक तरह से वो रूट हमारे बचपन से हमारे मन में आते गए। और अपने माता पिता को हमने हमेशा भगवान से कम दर्जा नहीं दिया। तो हमारी पहली शिक्षा तो माँ बाप थे। उसके बाद में हमारे गांव के वो गरीब लोग जिनके पास पैसा भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना प्यार, इतनी सच्चाई, वो किसान लोग, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं गांव के, वहाँ पे झांसी के पास ललितपुर, उसके पास एक छोटा सा गांव है पिपरई, जहाँ हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जहाँ हम पैदा हुए भाई साहब। उसके बाद में बड़े होकर के स्कूल 5 तक था, वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद में 6 ग्रेड से ललितपुर में हमारी BA तक शिक्षा हुई। मास्टर हमने दिल्ली से किया इकोनॉमिक्स में, वहीं PhD कर रहे थे। 1 साल काम PhD का किया कि हमारी शादी हो गई और फिर हमारे बच्चे होने लगे, तो हमारा काम फिर रुक गया। जो आप कह रहे हैं मानवता, एकता, सच्चाई, तो इसमें और भी आपने शुरू किया एक श्लोक से, गणेश जी, उसमें कबीर, रहीम, ये सब इन लोगों का भी कुछ योगदान है? ये कबीर हमारे 9th ग्रेड में भाई साहब। एक्चुअली संगीत का प्यार था, संगीत से हमें शुरू से लगाव था। जब भी हम कहीं म्यूजिक सुनते थे, हमारे गांव के लोग कोई भी फोक गाने गाते थे, हमारी माँ सवेरे चक्की पीसती गाना गाती, हमारे पिताजी सवेरे उठते रामधुन गाते थे, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती थी शुरू से। हमें याद नहीं, हमने होश भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा कबीर आध्यात्मिक रूप से हमारे 9th ग्रेड में जब हमारे कोर्स में जो किताब आई, जब हमने कबीर को पहली बार समझा और सुना, हमें बहुत अच्छे लगे। और ज़िंदगी में हमने डिसाइड किया कि हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। और धीरे धीरे उस समय तो ज़िंदगी में बहुत बच्चों का बहुत कुछ होता है कि हमें इस चीज़ में हमें आगे जाना है, ये करना है। तो तब से हम कबीर से और रहीम से जुड़ते गए। कबीर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है भाई साहब। और उन्हीं मूल्यों को अभी भी अपनी ज़िंदगी में हम उतारना चाहते हैं। और हमें लगता है कि कबीर और गीता में कोई अंतर नहीं हमारे लिए। गीता भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत कुछ कबीर के दोहे या चुटकुले सुनाएंगे आप? या जरूर जरूर। कबीर के हमें कुछ साखी याद तो काफ़ी है, लेकिन हम कुछ अभी आपको सुनाते हैं। कबीरा जब हम पैदा भये, वाह वाह वाह, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो के हम हंसे जग रोए। इसका मतलब ये है कि परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा हम जैसे आए हैं वैसे ही प्योर हम वापस धरती पर से जाएं। और हमें जाते समय अपने मन को आनंद में लेते हुए हम जाएं कि भगवान हमने कोई गलत काम नहीं किया, जैसे प्योर हमने तुमने भेजा है वैसे ही हम प्योर जाएं। और संसार हमारे लिए रोए, लेकिन हम खुश होकर जाएं कि हम अच्छी करनी करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है। और कबीर ने बहुत अच्छा कहा है। कबीर ने दूसरा दोहा है जो हमें बहुत पसंद है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, वाह वाह, जो मन पर असवार हो, बेसाधु कोई एक। इंसान मन के पीछे भाग करके गलत काम करता है, ईमानदारी सच्चाई से हट जाता है, बेईमानी और बस मन जहाँ दौड़ाता है उसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन कबीर का कहना है कि यदि तुम मन पर कंट्रोल करो, मन को देखो कि हमारा मन किधर जा रहा है। यदि मन हमारा गलत तरफ जा रहा है तो हमें घोड़े जैसे सवारी करता है, सवार बन करके मन पे बैठे और उस मन को कंट्रोल करें और अपने लिमिट में रखें। दैट इज़ द बिग थिंग जो कबीर कहते हैं। और एक कबीर ने धर्म के लिए ये भी कहा है,
परमात्मा के बारे में कि परमात्मा हर जगह है, तो उसके बारे में भी हम एक साखी कहने वाले हैं। जरूर जरूर, ये बताइए। कबीरा कुआ एक है, वाह, पनिहारिन अनेक। कबीरा कुआ एक है, पनिहारिन अनेक। अरे भरतन सब न्यारी भई, लेकिन पानी एक। बहुत सुंदर, बहुत जैसे सुंदर। एक कुआं है और जिसमें कई धर्म के लोग पानी भर रहे हैं, तो पानी तो एक ही है, लेकिन पानी भरने के बाद में वो सब अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने लगते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन सबका घरों का पानी तो एक है। तो परमात्मा हम सबका एक ही है, वो हर जगह है। ये धर्म जो है सब, इन सब का धर्म का मतलब है कि धर्म सिर्फ परमात्मा को तक पहुंचने का एक रास्ता है भाई साहब। सो अलग अलग धर्म है, लेकिन सब धर्म एक ही है, सबकी रिस्पेक्ट एक है, सबको हमें इज्जत करनी चाहिए। सबका मार्ग अलग अलग है, लेकिन सबका बहुत उद्देश्य सुंदर, बहुत एक सुंदर। है। हमारे इसमें भी, हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि एकम सत्य Yes. विप्रा बहुधा वदंती, Yeah. द ट्रूथ इज वन। सच्चाई एक है, मगर वाइज लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उनको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रूप दे दिए हैं। Yeah. तो हमें उस सच्चाई, जो आपने पहले कहा था, Yeah. सच्चाई की तरफ जाना है। जो भी सच्चाई अपने दिमाग में है, अपने मन में है, समाज में है, धर्म में है, स्क्रिप्चर्स में है, सही है, उसको फॉलो करना है। बिल्कुल सही। मगर इसमें आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। 1-2 मिनट रह गए हैं तो। परिवार के बारे में तो हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, और परमात्मा की कृपा से तीनों सही रास्ते पे, यानी जो हमारे हिसाब से हमें लगता है। अरे बहुत अच्छा, मैंने देखा हुआ है। सब जो हमें लगता है, अपनी तरफ से तो हमने पूरे संस्कार डालने की कोशिश करी है कि सच्चाई ईमानदारी से जिंदगी जीते हुए सबको अपना बना करके चलें, सबको प्यार बांटे, सबके साथ प्यार से रहें। हम में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। तो यही हमने हमेशा बच्चों को शिक्षा दी है। धर्म के मामले में भी बच्चों को हमने शिक्षा एक ही दी है कि बेटा धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत का धर्म। सब धर्म के हिसाब से चलो, हर इंसान अपने अपने तरीके से ग्रो अप हुआ है, तो हमें उनके धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, वो अपने हिसाब से चलें, लेकिन रास्ता एक ही है भाई साहब। वो तो सही बात है एकदम। तो आपने बताया कि परिवार का, माता पिता का रोल लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें लगता है माता पिता का रोल हर बच्चे के लिए, नॉट हमारे लिए। बच्चे की जो शुरुआत होती है, जो परवरिश होती है, वो सबसे पहला गुरु होता है माँ एंड बाप पिता। तो वही आपने परिवार के लोग, वही रोल आपने अपने बच्चों में हमने पूरी कोशिश करी है। अब परमात्मा के हाथ में है कि वो कितना ग्रहण करेंगे। अब आखिरी मिनट हमारे पास रह गया है, आप अपने श्रोताओं के लिए क्या संदेश है नए साल में? श्रोताओं के लिए तो हम यही कहेंगे कि जो हम चाहते हैं, यानी जो हम सोच रहे हैं कि नया साल आने वाला है और हम अपने आप डिसीजन ले रहे हैं कि हे परमात्मा, परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आगे का जो रास्ता हमारा है, आगे की जो ज़िंदगी हमारी है, इससे भी बेटर हो, हम और ज़्यादा ग्रो करें, हम और ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी से ज़िंदगी जी, जिससे हम आपसे जुड़ते चले जाएं। क्योंकि जितना तुम्हारा मन साफ होता जाएगा, उतने ही तुम परमात्मा से, उस विशाल सृष्टि से, उस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ते जाओगे, उस एनर्जी से, जहाँ तुम्हें शांति और सुकून और सब कुछ मिलेगा, सुख ही सुख है। तो आपने सुना कि इसके बारे में सोचिए, विचार करिए और आगे बढ़िए। सच्चाई अगर दिल में है तो सब कुछ अच्छा हो गया, भगवान अगर दिल में है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। और सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत नए साल के लिए।